नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लूट की योजना बनाने मामले में फरार अपराधी को गोलमोरी पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम से किया गिरफ्तार। मछली पकड़ने गए व्यक्ति की लाश भाटिया पार्क नदी से हुई बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के गणेश हांसदा चीन के कायराना हमले में हुए शहीद। खबरें अब विस्तार से। गोलमोरी पुलिस ने लूट की योजना बनाने के मामले में फरार चल रहे एक अपराधी को पश्चिमी सिंहभूम से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अपराधी श्रीधर पांडे, जो कि पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उक्त आरोपी के दो साथियों को गोलमोरी पुलिस ने लूट की योजना बनाते 21 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में श्रीधर पांड्या फरार चल रहा था। मामले की जानकारी देते हुए गोलमोरी थाना प्रभारी रणविजय शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया अपराधी बेहद शातिर है। इस पर चक्रधरपुर, रांची के बरियातू, गुमला के सीसई और पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी तात नगर थाना में चोरी, छिनतई समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपी को पकड़ा। यह अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। थोड़ा गैप ही रहता था कभी यही करेंगे। कि 21 तारीख को 21 मार्च 2020 को गोलमुरी बाज़ार में हम लोग को एक सूचना मिली कि कुछ अपराधकर्मी जो हैं सो घूम रहे हैं। तो इसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने उसका रेकी किया। तो एक जगह पे 3 लड़के को हम लोग देखे कि खड़ा है। मनीष का दुकान था, लेट नाइट तक खुला रहता है राशन का। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो 2 लड़का को हम लोग उसको पकड़े और एक लड़का क्या किया, गली की तरफ भाग गया। तो जो पकड़े गए, जो दोनों लड़कों के पास से हथियार मिला था 7.62 का और 2 हथियार मिला था, कुछ गोली मिली थी। उसी में इन लोगों के विरुद्ध में गोलमुरी थाना कांड संख्या 36 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दायर किया गया था, जेल भेजा गया था। तीसरा जो इसका अभियुक्त था, उसका सिर्फ हम लोग को यही नाम आया था कि वो भागने वाला का नाम पड़या है, जो चाईबासा का है। तो इन लोगों के साथ एक इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत न्यू रानी कुदार सेंटर के पास बड़े नाले में पानी के बहाव से नदी में मछली पकड़ने गए धतकड़े निवासी 42 वर्षीय प्रकाश महानंद का शव बुधवार को पुलिस ने बरामद कर लिया। शव दोपहर लगभग 12:30 बजे कदमा भाटिया पार्क के बगल में मेरीन ड्राइव से बरामद कर लिया गया। युवक का शव पानी में तैरता रहा। इसकी सूचना स्थानीय कुछ लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और स्थानीय मछुआरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भिजवाया। शव मिलने की सूचना पर वहां स्थानीय और बस्ती के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी तारा देवी के बयान पर थाना में UD केस दर्ज किया है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा प्रखंड के चिगड़ा पंचायत के कोसा फलिंगा गांव निवासी
सुखदा हांसदा के छोटे पुत्र 21 वर्षीय गणेश हांसदा भी चीन सैनिकों के कायराना हमले में शहीद हो गए। वह लद्दाख में पदस्थापित थे। शहीद जवान के गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पाकर बुधवार को शहीद जवान के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विधायक समीर महंती, बहरागोड़ा प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार साहू, सीओ हीरा कुमार, थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार समेत अन्य लोग गांव पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। सभी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन परिवार के साथ है। प्रशासन ने कहा है कि प्रशासन द्वारा परिवार को हर संभव सहयोग किया जाएगा। वहीं ग्रामीण परिवार को ढाढ़स बांध रहे थे। लोगों ने जवान के शहीद होने पर जहां दुख व्यक्त किया, वहीं लोगों में गर्व भी है कि गांव का बेटा अपनी धरती मां की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। शहीद के भाई दिनेश हांसदा ने कहा कि छोटे भाई के शहीद होने की सूचना मंगलवार की रात में हेडक्वार्टर द्वारा दूरभाष पर दी गई। आप लोग बात करते रहिए तो ठीक रहेगा। जैसे नाम ऊंचा परिचय से बुझलो ना, भारत तुरंत करिए। जो संताल है हम लोग, अपनी संस्कृति और इसके लिए भी कभी कुछ बात हुई? वो उसका मेन था कि हम अपने मातृभाषा जो कि संताली है, जो कि हम लोग बूढ़ा माँ बाप लोग आजकल कोई भी आता है तो हिंदी में बोलता है, तो बूढ़ा माँ बाप लोग को समझ में नहीं आता है। कहीं भी जाता है तो हिंदी में बोलता है तो उन लोग को समझ में नहीं आता, बहुत दिक्कत होता है। वो सोचता था हम अपनी मातृभाषा को डेवलप करेंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे कि हमारा माँ बाप को भी एक सम्मान मिले, कहीं पर अपना भाषा से बोल सके। और अपना जो लिपि और चिकी है उसमें तो सबसे माहिर था, और अपना लिपि को भी हम आगे तक लेके देंगे कि उनका कोख से इस तरह का एक वीर शहीद जवान उन्होंने जन्म देने का काम किया है। और आज हम पूरे दुख के साथ साथ बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि देश का इतिहास में, राष्ट्र का इतिहास में इस वतन के लिए, इस माँ के लिए, इस मातृभूमि के लिए हमारे ही एक साथी आज अपना प्राणों का आहुति दी के एक इतिहास में अपना नाम को स्वर्णाक्षर में लिखाने का। वहीं लॉकडाउन के बाद से आदित्यपुर थाना क्षेत्र में रंगदारी, नशाखोरी और चोरी की वारदात बढ़ रही है। कल फिर आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सापड़ा में राशन दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सापड़ा में बीती रात 2 बजे अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान मालिक रविकांत मंडल ने बताया कि कल रात को अज्ञात चोरों ने ताला काटकर 50 से 60 हजार के सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं आदित्यपुर थाना मामले की जांच में जुटी है। रात में बंद करके गए 8 बजे तक करीब। उसके बाद घर में सो गए। उसके बाद मेरा दोस्त का फोन, मित्र का फ़ोन किया मेरे को बस करीब 3:30 बजे। आके देखे कि मेरा पूरा ताला वाला पूरा तोड़ा हुआ है। बाकी सामान वामान पूरा लेके चला गया। चावल, आटा, तेल, जो कुछ सामान रहता था पूरा सामान लेके चले गया। कितने लगभग कितने तक का चोरी हुआ? 50-60 हज़ार। 50-60। किसी के ऊपर शक? ना, किसी के ऊपर तो शक नहीं है। क्या नाम है? रतिलाल मंडल। और लाख कोशिशों के बाद भी सरायकेला जिले में बालू खनन करने वाले बालू माफिया पर लगाम लगाने में असमर्थ दिख रहे हैं। स्वर्णरेखा नदी के मानीकुड्डू, गौरी, पूरी, सीली, सापड़ा घाट के प्रशासन के नोटिस के बाद भी बेखौफ बालू का उठाव हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से खनन पर पूरी तरह रोक के बावजूद अवैध बालू का खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन विभाग के लाख कोशिशों के बावजूद भी बालू माफिया बेखौफ अवैध बालू का कारोबार में लगे हैं। एनजीटी के रोक के बावजूद स्वर्णरेखा नदी के मानिककुई, गौरी, पूरी, सीली, सापड़ा बालू घाटों से अवैध खनन की सूचना जिला प्रशासन को मिल रही है, परंतु कपाली ओपी एवं आदित्यपुर थाना के सक्रिय रूप से बालू माफियाओं के मिलीभगत से इस घाट का संचालन किया जा रहा है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर यहां से रात्रि 2 बजे से शाम 5 बजे तक
आदित्यपुर, गम्हरिया, कपाली, गौरी, चांडिल, कांदरबेड़ा के सड़कों पर 300 से अधिक बालू माफिया के ट्रैक्टर बेखौफ दौड़ते नजर आते हैं। जिले के उपायुक्त ए डोडे स्पेशल टास्क फोर्स की गठन की बात कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक सूचना तंत्र बालू माफिया से जुड़े होने के कारण बालू माफिया बेखौफ राज्य के राजस्व की चोरी में लगे हुए हैं। कोई भी मिनरल का यहाँ इलीगल हो रहा है, हम लोग बहुत ही कड़ाई से कार्रवाई किया। अभी आप लोग देखा होगा 40 मोर देन 40 का संख्या में जो रात में चल रहा था, सभी को हम लोग सीज किया गाड़ियाँ का। और अभी तो बालू का तो बिल्कुल बंद है बारिश के मौसम में, और अन्य तरफ किसी भी है हम लोग, हमारा टास्क फोर्स ऑलवेज तैयार है, हम लोग बिल्कुल एक्शन लेंगे। साथ ही आपको बता दें, साक्षी पुराना जेल को कोरोना जेल कैंप बनाया गया है। 3 जिलों के संदिग्ध कोरोना कैदियों को यहां पर रखा जाएगा। कोरोना जेल कैंप बनाने की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। यहां पर पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जेलों में रहने वाले संदिग्ध कोरोना कैदियों को रखा जाएगा और टेस्टिंग की जाएगी। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बुधवार को कोरोना जांच जेल कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया को बताया, अगले 1-2 दिन में संदिग्ध कोरोना कैदियों का शिफ्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग एक क्वारंटाइन जेल के रूप में खोल रहे हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इसमें जो है हम लोग जो नए कैदी आएंगे तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो 21 दिन क्वारंटाइन में रहें। कितने कैदी को फिलहाल? अभी उसकी कैपेसिटी का एसेस करके जितने भी कैदी आएंगे कमिश्नरी के बेसिकली 3 जिलों के, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। सबसे अपनी अभी असेसमेंट देख के, वहाँ तैयारियाँ देख के मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही कर देंगे। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। परसूडी हलुदबनी के खाता संख्या 1000 और प्लॉट संख्या 580 सरकारी जमीन पर अवैध भवन निर्माण होने के संबंध में बस्ती वासियों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय जयपाल सिरका ने बताया, इस सरकारी भूखंड पर सुरेश श्रीवास्तव, ठेकेदार रघुनाथ मंडल ने असामाजिक तत्वों की मदद से लॉकडाउन में अवैध रूप से मकान का निर्माण करा रहे हैं। पहले स्थानीय लोगों और स्थानीय मुखिया के विरोध के कारण काम रुक गया था, फिर 13 जून से अवैध भवन निर्माण का काम शुरू हो गया है। एसएसपी से अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई है। मांग ये है कि परसोटी थाना अंतर्गत मौजा हलुदबनी जो है उसमें खाता संख्या यानी 1000 यानी कि मतलब 1000 प्लॉट संख्या 580 जो सरकारी ज़मीन है उसमें जो है कुछ लोग अवैध तरीके से अतिक्रमण करके भवन का निर्माण कर रहे हैं। और इसके लिए जो है ना, इस संबंध में जो है ना पूर्व में भी जो है
ग्रामीणों द्वारा जो है ना एक प्रतिवेदन सीओ साहब को जो है ना दिया गया था, जो 8/5/2000 को, परंतु जो है यानी कि उन लोगों की तरफ से जो है ना कोई कार्रवाई नहीं करने पर पुनः 9/6/20 को जो है ना ग्रामीणों द्वारा जो है ना फिर सीओ साहब से मिल करके जो है ना एक प्रतिवेदन दिया गया है, और जिसके आधार पर जो है सीओ साहब ने जो है ना अंचल निरीक्षक और अमीन को भेज करके यानी ज़मीन का जो है ना भूमि का जो है ना जांच करवाया। तो जांच में यही पाया गया कि वो ज़मीन सरकारी। इधर मुखी समाज कल्याण समिति धतकड़ी के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर हरिजन बस्ती में खुलेआम अवैध रूप से चल रहे शराब और गांजा बंद कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है, धतकड़ी हरिजन बस्ती में अवैध शराब एवं गांजा का धंधा कई वर्षों से चल रहा है। इसका दुष्परिणाम बस्ती के नौजवानों पर ज्यादा पड़ रहा है। इन अवैध धंधों की वजह से समाज की बहु बेटियां कम उम्र में विधवा हो रही है। छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। इधर समिति के अध्यक्ष सुरेश मुखी ने बताया, विभिन्न जगहों से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शराब और गांजा दुकानों में रहता है। कोरोना अवधि में अवैध भीड़ लगने के कारण बस्ती में कोरोना महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। और दुकानों को तोड़ने का काम नहीं करती है, तो हम लोग ध्वस्त करेंगे और सारा जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। लोगों के ऊपर अगर आघात होता है वो जिला प्रशासन उसका जवाबदारी है। हम लोग आज मुखी समाज कल्याण समिति के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त महोदय से हम लोग आज एक प्रतिनिधिमंडल भेंट करने आए हैं और मांग रखेंगे कि धतकड़ी मुखी बस्ती में जो अवैध शराब, गांजा और ब्राउन शुगर का धंधे से खरीद बिक्री, गुंडा घोष, शराब माफिया और उनके पुत्रों के द्वारा जो हो रहा है वर्षों से, पूर्ण रूप से बंद हो। इसके लिए आज हम लोग सहयोग मांगने आए हैं। अगर सरकार हम लोगों को और प्रशासन हम लोगों को सहयोग नहीं देती है तो मुखी समाज कल्याण समिति के बैनर तले पूरे सामाजिक कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त करेंगे। बंद नहीं होने की वजह से समाज में जागरूकता की कमी, समाज के लोगों के बीच हम लोग समय समय पर जागरूक लोगों को करते आ रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से ही लगभग 3 महीने तक लॉकडाउन रहने की वजह से फुटपाथ पर बैठकर दाढ़ी बाल काटने वाले हजामों का धैर्य जवाब देने लगा है। परिवार का भरण पोषण करने के लिए चोरी छिपे हजामत करना शुरू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमित रोग की वजह से लॉकडाउन की अवधि लगभग 3 महीने पूरी होने जा रही है। फुटपाथ पर बैठकर या झोपड़ीनुमा सड़क के किनारे सैलून बनाकर हजामत करने वालों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। पारिवारिक बोझ और आर्थिक संकट से उबरकर पारिवारिक खर्च चलाने के लिए चोरी छिपे हजामत करने का काम इस पेशे से जुड़े के लोग कर रहे हैं। रामलोचन ठाकुर नामक हजामत का काम करने वाले ने बताया, अब आर्थिक संकट से मन उब गया है। यदि कमाएंगे नहीं तो घर का खर्च कैसे चलेगा। दुकानिया किरपालो पाल सब फाटो किरपालो पाल है तो कंपनी ने मंगाए। दुकान से चला था, दुकान से खर्चा पानी, दुकान से कमा के दुकान से चला रहे हैं। दुकान से खर्चा पानी चला था, भोजन पानी कीन खरीद के तो बाजार से मालिक कीन खरीद के बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, कीन खरीद के चला था घर पर। कहाँ हमारा तो बड़का भैया मुगल बन जब से मालिक बा बड़का भैया के बड़का 12 साल मर रहा हो भैया के सुपन पलटन सिपाही दोनों मुगल बहन तीनों। तब तो तारा कहीं 12 घर चाउर 12 घर गहूँ मुगल लगे 12 घर चाउर 12 घर गहूँ मुगल गीता देवे ठाकुर और का नाम वहीं पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश से जहां मौसम का रुख बदल गया है, वहीं मानगो स्वर्णरेखा नदी में जल स्तर थोड़ा बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदल जाने के कारण रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। बारिश के कारण घर से निकलने वाले लोग छाता और रेनकोट पहनना शुरू कर दिए हैं। शीला कुमारी नामक महिला ने बताया, मौसम बदलने से थोड़ी राहत मिली है और मौसम अच्छा लग रहा है।
है और थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है, कभी गर्मी कभी है, इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या किया जाए, मौसम का तो कैसा लग रहा मौसम? मौसम लगभग ठीक है, अच्छा लग रहा, बारिश हो रहा है। हाँ अच्छा तो लग रहा है, पर थोड़ा प्रॉब्लम भी तो हो रहा है। आदमी घर से बाहर नहीं जा सक रहा है, कहीं पर कुछ कर नहीं सक रहा है। गर्मी से राहत मिली है लोगों को? गर्मी से राहत तो लगभग थोड़ा बहुत मिली है, पर गर्मी कम भी नहीं है। गर्मी और बरसात की वजह से तबीयत भी तो खराब हो रहा है। मौसम अगर हुआ सही? हाँ मौसम की वजह से। आपका नाम? शीला कुमारी। और जमशेदपुर कला संस्कृति मंच के बैनर तले टेंट लाइट और स्थानीय कलाकारों ने एक बैठक की, जिसमें सरकार ने उन्हें उनके व्यवसाय और कार्यक्रम शुरू करने देने या उनकी आर्थिक मदद करने की मांग पर चर्चा हुई। जमशेदपुर कला सांस्कृतिक मंच की एक बैठक काशीदी दुर्गा मंदिर में संपन्न हुई। यहाँ मुख्य रूप से भाजपा नेता अभय सिंह मौजूद थे। उन्होंने इनके दुख दर्द को सुना और विचारों का आदान प्रदान किया। यहाँ सभी ने अपनी बातों को रखते हुए बताया कि वह शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में अपने टेंट लाइट लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं, जिसमें एक वर्ग जो ऑर्केस्ट्रा व भजन संध्या कर अपनी जीविका चलाते हैं, अब यह भगवान भरोसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों ने सरकार से अपना व्यवसाय व कार्यक्रम शुरू कर देने के लिए जल्द से जल्द आदेश देने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी। ऐसे तुम लाखों में। और जो आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये कोरोना महामारी का जो आतंक फैला हुआ है, इससे सभी लोग जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भारत सरकार ने सभी चीज़ों को चालू करने का आदेश तो दे दिया है और एक टेम्पो वाले को भी चालू करने का आदेश दिया। उन्होंने 10 की जगह 20 रुपये भाड़ा कर दिया और हम लोगों के लिए आदेश नहीं हुआ है कि आप लोग अपना टेंट का व्यवसाय चालू करें या डेकोरेशन या बैंड पार्टी कुछ चालू करने का आदेश नहीं मिला है। इसलिए हम लोग ने उपायुक्त के जिले के उपायुक्त के पास गए। दुकानें खुल गई हैं, रिक्शा ऑटो रिक्शा चालू हो चुका है, मतलब हर चीज़ खुल चुकी है, लेकिन हम लोग जो हमारा जो कारोबार है, हमारा सारा कारोबार ठप पड़ा है, हमारा चालू नहीं हुआ। हमने बार बार इसी साहब के पास आवेदन किया, सबने अलग अलग कर जाती किया, लेकिन हमारे कोई सुनवाई नहीं। अब किस तरह का फैसला इस बैठक के बाद हम लोग इस बैठक में ये फैसला ले रहे हैं कि अगर हमारी मांग ये नहीं पूरी हुई, हम फिर से जाएंगे एक बार किसी साहब के पास। अगर हमारी मांगे सरकार ने, झारखंड सरकार ने पूरी नहीं की, तो हो सकता है कि हम लोग जितनी भी इस साउंड लाइट कलाकार इससे जितने भी रिलेटेड हैं, सारे लोग बहुत बड़ा आंदोलन करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लूट की योजना बनाने मामले में फरार अपराधी को गोलमुरी पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम से किया गिरफ्तार। मछली पकड़ने गए व्यक्ति की लाश भाटिया पार्क नदी से हुई बरामद। पूर्वी सिंहभूम जिले के गणेश हांसदा चीन के कायराना हमले में हुए शहीद। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।